जो भी गिरता है इस गम में आंसू, अरे कोई बेकार जाता नहीं है। बेटा नीम उठो अकबर, अरे पर्दादारी करो मेरे दिल पर। आ रही है सवारी कुटी की, अरे जिसका कोई सहारा नहीं है। करबला में जो जाएगी सेना, अरे क्या बताएगी भाई को सेना। करबला में जो जाएगी सेना, नस्ले गही का चालक शक्ति की नौबत रोने के वास्ते जगह मिलते गली की जुर्रत और हिम्मत को देख लिए नस्ले गही का चालक शाहिद खान की और एक और देशों से बढ़ता जाएगा ये आहो दुनिया के सामने और हमेशा जमा और बिना किसी तंगी के चार मिसरों के आपकी समाधान को भारत के हवाले में जा बस हुसैन के बाद में ये बात मिलती है, हर एक आंसू के बदले निजात मिलती है। और उसके बाद इस्लामी को नहीं तमाम करूंगा तो बस हुसैन के दिल में, बस हुसैन के मन में ये बात मिलती है, हर एक आंसू के ये बात मिलती है, हर एक आंसू के बदले निजात मिलती है। गले कटा के जिंदा कर बना वाले ना ऐसी मौत ना ऐसी हयात। मैं देखता हूँ कि आपकी समाज में बेदार हैं, कि हमारा है आलिया मौलाना डॉक्टर यासर की बातें सुनने के लिए तैयार उनको रक्षित हैं और उनका फरमाएं एक बाबा देने होगा।
ईसा आ गया दिल का रसूल फजल्ला बादहु अला बास, हमने रसूल बनाए बास को बास पर फजीलत दी। और जब इमामत की बात हुई तो कहा गया सगीरोना व कबीरोना सवा, हमारा छोटा और बड़ा दोनों बराबर है। ये मामला क्या है कि नबूवत में कहा कि हमने नबी बनाए, मगर इनका रसूल फजल्ला बादहु अला बास, बास को बास पर फजीलत दी। कोई घर के लिए नबी, कोई कबीले के लिए नबी, कोई करिए के लिए नबी, कोई साहिब किताब, कोई साहिब शरीयत, मगर ईमान सब बराबर बन गए। ये मामला क्या है कि इमामों को सबको बराबर क्यों बनाया? वकुल्लुना मोहम्मद, हमारे यहाँ सबके सब मोहम्मद है। मोहम्मद के घराने वाले एक की एक से तस्वीर मिला ली जाए। तो अधिकार मोहतरम, मामला यह है कि जब दीन की इमारत बन रही थी तो उस वक्त जरूरत के हिसाब से नबूवत से काम लिया, मगर जब दीन की इमारत बन गई तो अब बचाने की जिम्मेदारी है। तो चाहता हूं अब बचाने की जिम्मेदारी, आदम आए आगे चले गए, नूह आए उन्होंने आके इस्लाम को फैलाया, इब्राहिम आए उन्होंने दीन बताया, जनाब मूसा आए, जनाब ईसा आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि कायनात। मगर मुखालिफ ऐसा जो बद में मलाइका से लगा हुआ है, और चाहता हूं बद में मलाइका से लगा हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि कायनात ने कहा कि ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं। तो या रसूल अल्लाह, जब कोई नबी आएगा नहीं, आदम से लेके आप तक बुखारी इतना मजबूत है कि दीन को मिटाने की, दीन को बदलने की, दीन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। या रसूलुल्लाह इस्लाम का क्या होगा? क्या घबराना नहीं, दीन ऐसे के हवाले करके जाऊंगा जिसमें आदम का इल्म होगा, नूह का इल्म होगा, इब्राहिम की खुल्लत होगी, मूसा की हैबत होगी, ईसा का जोहद होगा, मेरा जमाल होगा, अपना जलाल होगा। जनाब आदम, जनाब नूह, जनाब इब्राहिम 1,24,000 कभी लेते हैं, शक्ल सूरत अलग अलग थी, मगर इस्लाम वही था, दीन वही था, शरीयत में तब्दीली आई मगर दीन में तब्दीली नहीं आई। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने कहा कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, देखिए आगाज हो रहा है, मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। बाबा महमूद अपने से बना दे, क्या नहीं तुमने से नहीं बनाएगी। पता ये चला कि खिलाफत की तमन्ना मलाइका के दिल में पाई जाती है, मलाइका के भी दिल में पाई जाती है। कहा महमूद हमने से बना दे, कहा नहीं तुमने से नहीं बनाएंगे। फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ जाके जमीन से मिट्टी उठा के लाओ। फरिश्ता मिट्टी लेके जमीन से आया। महमूद जब जमीन के लिए बनाना है, जमीन पर भेजना है तो जमीन ही पर बना दे, यह आसमान पर क्यों बनवा रहा है? खानादान खिलाफत का पहला दिन है, खिलाफत का पहला दिन है। ये रस्म मत नहीं पढ़ने दूंगा कि दुनिया का खलीफा दुनिया ही
जाएगा सही रहो। फरिश्तों ने क्या किया, मिट्टी ला के रख दी, उसने खुदा के पावन से मिट्टी रख दी गई, मिट्टी रखी हुई है, अब तक मिट्टी रखी हुई है, मलाइका आके देख रहे। अल्लाह ने कहा कि हम बनाएंगे खलीफा, मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। मलाइका देख रहे, मिट्टी रखी हुई है, दो हाथ निकले जिन्हें मिट्टी को खमीर करना शुरू किया, जिन्होंने मिट्टी को गूंदना शुरू किया। या अल्लाह क्या तू हाथ भी रखता इसलिए या अल्लाह क्या तू हाथ भी रखता? हमारा खुदा तो हाथ रखता नहीं, न हाथ रखता है, न जिस्म रखता है, न रूह रखता है। मामूद ये तो हाथ किसके थे? अगर कोई कहे अल्लाह के तो हमसे खुदा नहीं मानते तो हाथ रखे, हमसे अल्लाह नहीं मानते जो हाथ रखे। अल्लाह के हाथ है नहीं, न जिस्म है, न रूह है। मामूद तू कह रहा है हम बनाएंगे, तो ये दो हाथ किसके? कानादार किसी दिन के लिए हमने किसी के हाथों पे अल्लाह कहा, किसी दिन के लिए हमने किसी के हाथों को यदुल्लाह कहा। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोलूं, इसलिए कि कसरत से सफर और मुसलसल मजालिस कल मैं अलग बोल रहा था कि लखनऊ में आगे 3 बजे से आज कानपुर में हूँ आपके सामने, कल गाजीपुर छावनपुर में होगा, बासों में रहने वाले शहीदानी करबला की 2 बजे पर के शहीदानी की मुजफ्फरनगर से लगे, फिर मुजफ्फरनगर से यही आना है, यहाँ आके मजलिस पढ़ रहा है 11 बजे की, 11 बजे नहीं हुई 11 बजे फिर यहाँ पढ़ रहा है संडे को, और एक मजलिस और यही कानपुर में कहीं आसपास गुलामपुरी में, तो वहाँ किताब करना पहले सुबह किताब करने से वो शब्दारी तो अधिकार वो तरम बाराम मुतवज्जे रहे। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता ये कहा के हम बनाएंगे आगे इसी दिन के लिए किसी के हाथों को यदुल्लाह कहा है। हाथ यदुल्लाह, आंखें हैदुल्लाह, चेहरा वजुल्लाह, पहलू जमुल्लाह, नफ्स नफ्सुल्लाह, कान लिसानुल्लाह, हाय हाय घर में पैदा हुए जिस घर में पैदा हुए वो बैतुल्लाह, हाथ यदुल्लाह, आंखें हैदुल्लाह, चेहरा वजुल्लाह, पहलू जमुल्लाह, नफ्स नफ्सुल्लाह, जिस घर में पैदा हुए वो बैतुल्लाह। कभी आपने किसी आलिम से, किसी डॉक्टर से, किसी खतीब से या किसी किताब में पढ़ा या सुना कि मौला अली के पैर के लिए कहा गया हो कि अली के पैर नहीं अल्लाह के पैर है, ये पैर मौला अली के नहीं अल्लाह के, खाली पैर तो अली के थे, हाथ अल्लाह के थे। समझो क्या पैर अली के थे, हाथ अल्लाह के थे। हजारों दफा का सुना हुआ आपका वाकया, खाली एक नतीजा निकालना चाहता हूँ इसलिए सुना रहा हूँ कि जब आपके मौला ने कहा कि सलूनी अंतरों की सभा, मुझसे आसमानों के रास्ते पूछो, तो बिरानी हुई, अली आसमानों की बातें करने लगे, अली आसमानों की बातें करने लगे। तो बिरानी ये हुई कि एक नौजवान को सिंदूर में लिटाया जाए और लिटा के अली के सामने लाया जाए और अली से उसकी नमाज पढ़वाई जाए। ये कोई वाकया नया नहीं है, हमारी कौम का सुना हुआ वाकया है। तो अली जब नमाज पढ़ा लेंगे तो हम कहेंगे
नीचे गिरते नहीं, आसमान में किनारे करते हो। ये सुना हुआ है। तो महाराज एक नौजवान को लिटाया गया संदूक में, मुर्दे की छवि बना के ऊपर चादर डाली गई, माँ रोती हुई चली, कुछ लोग साथ हो लिए जो अदब से अली से दुश्मनी रखे हुए वो साथ हो लिए। अब आलम यह है कि माँ ने कहा कि अली मेरे बेटे की नमाज पढ़ा दो। अली ने संदूक को देखा, मुझे समझ रही है कि अली देख नहीं पा रहे हैं। अली ने संदूक को गौर से देखा, जिसकी तलवार 70 नस्लें उसकी निगाह क्या कुछ न देखती हो। कामा से बढ़ा दो, कहाँ यानी बढ़ा दो, इनका बढ़ा दो, कहाँ यानी बढ़ा दो, इनका बढ़ा दो, कहाँ यानी बढ़ा दो। ताकि वही तीन गवाही ना सब खड़े हो जाए। मैं इस मुर्दे की इस मुर्दे की नमाज जनाजा पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे ही का मुर्दे की जिंदा मुर्दा हो गया, भाई आए थे एक फजीलत छुपाने, अल्लाह ने 4 फजीलतें और निखार के सामने कर दी। मैं इस मुर्दे की नमाज जनाजा पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे ही का मुर्दे की जिंदा मुर्दा हो गया, खड़े हुए ना सब खड़े हो जाए। मैं इस मुर्दे की नमाज जनाजा पढ़ाने जा रहा हूँ। अल्लाह नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ा के जाने लगे। जब मौला अली जाने लगे तो वो सब आपस में बातें करने लगे। यही वाली है जो आसमानों के दावे कर रहे थे, वह चादर के नीचे की तरफ बढ़ते नहीं, आसमानों के दावे करते। एक दफा मेरा मौला घूमा और घूम के कहा कि जरा चादर हटा के तो देखो, चादर हटा के तो देखो। माँ को अपने लाल की जवानी को बहुत तरस था, चादर हटाने की कौन सी बात है। माँ ने आवाज दी, मेरे लाल उठो। वहां लाल हो तो उठे। खालिश लखनऊ का जुमला सुनिए, वहां लाल हो तो उठे। लाल को पहले ही बहुत पीला करके जा सकता। चादर हटाई, क्या हिलाया, देखा बेटा मर चुका, मर चुका। वो लोग लेके आए थे, उन्होंने सुना किया जिंदा है कि मर गया। अब तो देखा मर गया तो वहां से देख कर वो भागने लगे। आप इनके भागने पर ताजुब न कीजिएगा। ताजुब न कीजिएगा। अली के फदाइल के सामने से भी भागे, अली के मौजूदात के सामने से भी भागे, अली की तलवार के सामने से भी भागे। जवान को भागे और अब तो भागे। मौत तो भी इधर अली जा रहे थे, जानती है मौत इधर है, हयात भी इधर है। तब वो बदल गई, यानी मेरे बेटे को वापस करो।
हाथ अल्लाह के थे, हाथ अल्लाह के थे। चाहते तो मुर्दे को छूते, मस करते, हाथ लगाते और कहते कुम बिइज़्निल्लाह, उठ जा अल्लाह के हुक्म से। तुमसे कौन नहीं जिंदा हो सकता है? अगर अल्लाह हुक्म दे मुर्दे में जान फूकते। मगर ये आए थे अली की अजमत को घटाने के लिए, यहाँ अली को अपना इख्तियार दिखाना था। हाथ अल्लाह के थे, पैर अली के थे। अली ने मुर्दे को हाथ नहीं लगाया बल्कि ठोकर मारी, कहा कुम बिइज़्नी, उठ जा मेरे हुक्म से, उठ जा मेरे हुक्म से। जैसे ही मुर्दा उठा अली सजदे में चले गए कि पहले बंदे का इख्तियार देखो, बाद में खुदा का देखो। दो हाथ थे जो मिट्टी को खमीर करते थे, मिट्टी को बोलते थे। जब मिट्टी को खमीर कर चुके तो उन हाथों को हरकत हुई, उन हाथों ने एक मिट्टी का पैकर बनाया और जब पैकर बन के तैयार हो गया तो आवाज आई कि जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब के सब इसको सजदा करो। अभी नहीं, जब मैं अपनी रूह फूंक दूं, मालूम क्या तू रूह भी लगता है? क्या तू रूह भी लगता है? किसी ने हमारे और आपके छठे इमाम हजरत ने फरमाइए कि अल्लाह ने कहा कि जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो क्या अल्लाह रूह भी रखता है? तो इमाम मुस्कुराए, कहा सुनो, वो हमारे अनवार थे, हाय हाय, वो हमारे अनवार थे जो आदम के पैकर में दाखिल किए गए। फिर सुनिए, छठे इमाम फरमाते कि वो हमारे अनवार थे जो आदम के पैकर में दाखिल किए गए। बताया चला ये अनवार मोहम्मद वाले मोहम्मद का कमाल है कि जब आदम के पैकर में जाते तो मलाइका सजदा करते, जब आदम के पैकर में जाते तो मलाइका सजदा करते, जब तेरहवीं नजर तो काबे में चमकता अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सबके सब सजदा करो। जैसे ही रूह फूंकी गई आवाज आई वो सजा दूं, सबके सजदा। क्या तूने सजदा क्यों नहीं किया? क्या तू आदमी में से था? क्या तू उन बड़े लोगों में से था जिनको हमने सजदे का हुक्म नहीं दिया था? या अल्लाह, क्या उस वक्त भी कुछ बड़े लोग थे? क्या उस वक्त भी कुछ बड़े लोग थे जिनको आदम के सजदे का हुक्म नहीं दिया गया? सबको दिया गया मगर कुछ बड़ों को नहीं दिया गया। तो ये बड़े थे कौन? भले उन बड़ों को ढूंढने निकले
कि चले चल के उन बड़ों को तलाश करें। हम बड़ों को तलाश करने के लिए ये जो बड़े है तो हदीस रसूल मिली तो नबीयन आदम और बैगन मैं नबी था, ये नहीं कहा मैं अमीना का लाल था, ये नहीं कहा मैं चाहा था, ये नहीं कहा मैं मुजम्मिल था, ये नहीं कहा मैं यासीन था, ये नहीं कहा मैं हबीब था, ये नहीं कहा मैं मोहम्मद था। मैं नबी था। आदम पानी और मिट्टी के बीच में थे। हम आदम तो कह नहीं सकते हम मोहम्मद के जैसे हम मोहम्मद के जैसे कहा कि क्या तू कौन बारह लोगों में से था जिनको हमने सीखने का हुक्म नहीं किया? महमूद क्या उस वक्त भी कुछ बड़े लोग थे? कौन तो कल्लम मखफिया, मैं छिपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो अपने पहचानने के लिए एक नूर खल्क किया। अल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। फर्क तो आना वालियुन मिन नूर वाहिद, मैं वाली एक ही नूर से, ये नहीं कहा मैं अलग नूर से, अली अलग नूर से। एक अल्लाह, दो नूर, एक पढ़ाने वाला, दो पढ़ने वाले, एक सिखाने वाला, दो सीखने वाले, एक तालीम देने वाला, दो तालीम हासिल करने वाले, एक बात को बताने वाला, दो बात को सुनने वाले। उसने दोनों नूरों को इल्म से आरास्ता कर दिया, तो एक नूर के सर पर ताज नबुव्वत रखा, एक नूर के सर पर ताज नबुव्वत रखा। दूसरे नूर से कहा तुम इसकी नबुव्वत पर गवाह करो। दूसरे नूर के सर पर ताज विलायत रखा, अगर तुम इसकी विलायत पर गवाह बनो। आप कहेंगे दलील क्या है? अब इससे पहले दलील और क्या होगी कि जब दावत शीरा में मोहम्मद की नबूवत की बात आई तो अली ने खड़े होकर गवाही दी, और जब मैदान दलील में अली की विलायत की बात आई कुछ कहते 13 बरस, चलिए 13 बरस ही सही। आज सारी कायनात कह रही है या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। हमने कहा सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह किसने कहा? 13 बरस के बच्चे अली ने। यही तो हमारा जमाने से शिकवा है कि जो 13 बरस के बच्चे ने कहा वो सबकी समझ में आ गया, जो अली ने मोहम्मद ने कहा था। जब वो नूर बना लिए अभी कुछ नहीं, अभी ना जमीन का फल बिछाया, ना आसमान का शामियाना ताना, ना शम्स और कमर की तकदीरें रोशन की, ना चिड़ियों को चहकता की, ना फूलों को महकता की, ना दरियाओं को गहमीता की, कुछ नहीं। एक अल्लाह को नूर।